भूत होते हैं या नहीं, इस पे बहस तो बहुत होती है, पर सच झूठ का फैसला अब मैं आप पर छोड़ती हूँ। तो स्वागत है आपका घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में, जहाँ मैं हूँ आपकी होस्ट विदिशा। और अब से हर हफ्ते शुक्रवार को आप मुझे सुन पाएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई। आज ही घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। पहाड़ मेरी कमज़ोरी है माँ, तुम्हें हर बार यही समझाते समझाते मैं परेशान हो गई हूँ। आखिर कब मेरे इस पैशन को एक्सेप्ट कर पाओगी तुम? मेघना ने परेशानी दर्शाते हुए अपने माँ से कहा। तू भी कब समझेगी कि मैं तुझे खोना नहीं चाहती? आए दिन बस टीवी पे ऐसे ही न्यूज़ आते रहते हैं कि पहाड़ पे ट्रेकिंग करते हुए लैंडस्लाइड होने पर या किसी और कारण से लोगों की मौत हो रही। कभी सोच के देखा है कि मुझ पे क्या बीतती है ये सब देखकर? सुनैना जी ने अपनी बड़ी बेटी से कहा। अपने माँ से यूं ही हर वैकेशन पे बहस होती रहती है मेघना की। हालांकि उसे पता है कि सुनैना जी खामोखा उसे रोक टोक नहीं करती। मेघना के पापा से उनके अलग हो जाने के बाद अपने दोनों छोटे बच्चों के साथ उन्होंने अपनी आगे की जिंदगी तय की थी। 8 साल की मेघना और 3 साल का राहुल, बस इनके परवरिश के लिए अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया था उन्होंने, जो आज भी बरकरार है। मेघना एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती है और राहुल अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट कर रहा है। पहाड़ों में अलग सी कशिश महसूस करती है मेघना। उसके इस दिलचस्पी को रिश्तेदारों और आस पड़ोस के लोगों ने भले ही पागलपंती का नाम देते हुए उसे कई बार समझाने की कोशिश की, पर इससे मेघना को कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके जिद के आगे आज तक किसी की ना ही चली और ना ही उसने कभी किसी को अपने जिद के आगे टिकने दी। इसलिए लाख मना करने पर भी इस बार वो करश्योंग जाने के लिए तैयारी करने लग गई थी। मयंक, प्रीथा और सागर उसके साथ जाने के लिए अपना मन बना चुके थे। उन तीनों से मेघना अपने ऑफिस में ही पहली बार मिली थी और अब करीब 2 साल हो चुके थे उन्हें दोस्ती किए हुए। शुरुआत में उन्होंने मेघना को बाकियों की तरह मना किया था कि अपनी जान खतरे में डालकर यूं अकेले कहीं भी पहाड़ों में ना घुमा करे, लेकिन वक्त गुजरता गया और आखिरकार अब वो भी मेघना का साथ देने उसी के साथ अब घूमने निकल पड़ते हैं। मेघना, और कब तक यूं ही चलते रहेंगे यार? कार से उतरने के बाद इतनी ऊंचाई पे चढ़ना होगा सोचा भी नहीं था। इतना सारा सामान है हमारे साथ, कम से कम इसे लेने किसी होटल वाले को बुला ही लेती यार। मुझसे और नहीं चला जा रहा। इतने में ही थक गई तू। तुझे पता भी है प्रीथा कि कल सुबह से यूं ही हम यहाँ के वादियों को एंजॉय करने निकलेंगे, तब तो और चलना पड़ेगा। उस टाइम क्या करेगी? हंसते हुए मेघना ने प्रीथा से कहा। फाइनली गाइस, पहुंच गए हम, वो देखो सामने, मयंक ने सुकून भरी आवाज में कहा। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कीज थमाते हुए उन लोगों से कहा, I hope you all will enjoy your stay here, sir. But I would like you to inform one thing. हाँ हाँ, कहिए जो कहना है। सागर ने तुरंत मैनेजर की ओर शक की निगाहों से देखते हुए बोला। सर, वैसे तो हमारे कार्शियोंग में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते रहते हैं, ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट भी है, और आप अभी डाउ हिल पे खड़े हैं। यहाँ की खूबसूरती के साथ जुड़ा हुआ है रूह और आत्माओं की कहानी, जो आप जैसे टूरिस्ट र्यूमर्स मान लेते हैं और बाद में अपनी ही जान खतरे में डाल देते हैं। इसलिए हम
अपने सारे विजिटर्स को इस बारे में पहले ही दिन इत्तला कर देते हैं। आपको भी कर रहे हैं। हो सके तो इन वादियों में घूमते हुए किसी प्रकार की अगर आवाज़ें सुनाई देती है तो उनका पीछा मत करिएगा, वरना। मैनेजर की बातों को टोकते हुए मेघना तभी हंसने लग गई। ओह गॉड, कांट बिलीव इट। यहाँ भी वही सेम घिसी पिटी मन घड़न कहानियाँ। यार क्या ये? चिल गाइस, लेट्स गो इन आवर रूम्स। देन कल की प्लानिंग भी करनी है। कम, लेट्स गो। सागर, मयंक और प्रीथा मन ही मन मेघना की बातों से सहमत थे, इसलिए फौरन वहाँ से अपने कमरे में चले गए। मैनेजर ने उन्हें यूँ जाते देख बस एक ही शब्द कहा, पछताओगे। सुबह ब्रेकफास्ट में बस सैंडविचेस खाकर चारों दोस्त घूमने निकल पड़े। रात में ही उन्होंने डाउनहिल पे जाने का प्लान कर लिया था। डाउनहिल रोड पे बढ़ते हुए मेघना चुप्पी तोड़ते हुए बोली, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? सबने मौन व्रत धारण किया है क्या? प्रीथा ने हाँफते हुए पहाड़ चढ़ते हुए कहा, एनर्जी सेव कर रही हूँ यार, मैं ज़्यादा बोलूँगी तो आगे मुझसे चला नहीं जाएगा, फिर तू ही कहेगी इतने में ही थक गई। हाँ, प्रीथा को कोई ना बोलने के लिए ताना मत मारना। बेचारी का एनर्जी उसके जुबान पे रहता है और चलने की ताकत भी वहीं से आती है। मयंक का इतना कहते ही सबकी हंसी छूट गई। जंगल की खूबसूरती को निहारते हुए सागर ने अपना कैमरा निकालकर वीडियो बनाना शुरू किया। व्हाट अ व्यू मैन। थैंक यू मेघना, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग अस हियर। इतना खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन होते हुए भी मैं फॉरेन ट्रिप का प्लान कर रहा था। तू फोर्स नहीं करती ना तो आई वुड हैव नेवर जॉइंड यू। वैसे मेघना, एक बात बता, ये पीछे मुड़कर मेघना को कुछ पूछने ही वाला था सागर, पर वो दंग रह गया ये देखकर कि वहाँ दूर दूर तक किसी का कोई नामो निशान तक नहीं था। अगले ही पल उसने आवाज़ देते हुए कहा, कम ऑन गाइस, बाहर आ जाओ। क्या बच्चों वाले प्रैंक ना मेरे साथ मत किया करो। कौन? Who's there? हे रुको, कौन हो तुम? भाग क्यों रहे? अरे मैंने कहा रुको। सागर एक बच्चे का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगा। पहनावे से उसे वो बच्चा स्कूल स्टूडेंट ही लग रहा था। शायद अपने दोस्तों के साथ उस जंगल में वो बच्चा खेल रहा होगा, पर उसे इतना समझ नहीं आ रहा था कि उसे देखकर वो बच्चा भाग क्यों रहा है। अच्छा, अब समझा। पक्का इसे मेघना, प्रीथा और मयंक ने मेरे पीछे लगा दिया है जासूसी करने। अभी पकड़ता हूँ इसे, रुको। पेड़ के पीछे छुपने से तुम बच जाओगे। अभी आता हूँ, अभी आता हूँ, रुको रुको तुम। 1 2 3 It will be hide and seek. प्लीज डोंट बी। ये पकड़ लिया। हाँ, हाँ, नहीं, ये नहीं हो सकता। दूर रहो मुझसे, दूर रहो मुझसे। मयंक, प्रीथा, मेघना, हेल्प मी गाइस। हाँ हाँ। सागर कहाँ रह गया यार? यार ये सागर भी ना पक्का कैमरा निकाल के वीडियो शूट करने में ही कहीं बहुत दूर निकल गया होगा।
अब इतने बड़े जंगल में उसे ढूंढेंगे कैसे हम लोग? मयंक ने गुस्से में कहा। आई हैव एन आइडिया गाइस, क्यों ना हम लोग अलग अलग दिशा में उसे ढूंढने निकले, और अगर किसी को सागर मिल जाए तो फ़ौरन कॉल करके या मैसेज करके एक दूसरे को बता दे, वरना शाम हो जाएगी यहाँ से निकलते निकलते। प्रीथा के सुझाव से तीनों दोस्त जंगल में अलग अलग दिशाओं में अपने गुमशुदा दोस्त को खोजने के लिए चल पड़े। लास्ट टाइम मैंने सागर को पिक्स क्लिक करते हुए यहीं पे देखा था, मे बी आसपास हो। सागर, सागर, आर यू देयर? सागर, प्रीथा, सागर, ओ थैंक गॉड कि तुम मुझे मिल गए। वेट, लेट मी इन्फॉर्म अदर्स, तुम्हारे लिए ना हम सब कितने परेशान हो रहे थे यार। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना था प्रीथा, आओ मेरे साथ। मैं यहाँ क्या कह रही हूँ और तुम, अरे कहाँ जा रहे हो? रुको सागर, व्हाट द हेल, वेट, वहाँ कहाँ जा रहे? अरे वेट, ये यहाँ पे क्या है देखने के लिए? इस पेड़ के पीछे? सागर, One, two, three. It will be hide and seek. Please don't peep. What? सागर कम बैक, सागर हट जाओ वहाँ से, उस बच्चे से दूर रहो। सागर, उसका सर, उसका सर नहीं है, इसका सर। द हेडलेस पुअर बॉय। मैं भी तुम्हारी तरह पहले डर गया था, बट आई कैन फील हिज पेन नाउ। आओ यहाँ प्लीज, उसे हमारे साथ की ज़रूरत है, बहुत लोनली फील करता है ये। He won't harm you. Have you gone crazy, Sagar? We have to run from here. चलो, चलो। और मैं यहाँ से अब नहीं जा सकता, यहीं पे रहना है मुझे। ट्रस्ट मी। यकीन नहीं होता तो अपने लेफ्ट पे देख लो। प्रीथा ने सागर के कहने पर अपने लेफ्ट साइड पे नजरें घुमाते ही उसके होश उड़ गए। इतने सर्द मौसम में भी उसके माथे से पसीने छूटने लगे। अपनी आंखों देखी पर यकीन नहीं कर पा रही थी प्रीथा। It can't be true. It can't be true. It can't be. It can't be. आज 1 साल हो गया उस हादसे को। मेघना, why don't you stop blaming yourself? मैं कितनी बार कहूँ तेरी गलती नहीं थी यार। हम में से किसी को अंदाजा नहीं था कि वो डाउ हिल फॉरेस्ट हॉन्टेड है। बाकी उस दिन जो कुछ वीडियो में रिकॉर्ड हुआ उसे इट्स कंफर्म्ड, अदरवाइज आज भी कोई हम पे यकीन नहीं करता। मयंक ने मेघना को दिलासा देते हुए कहा। व्हाटएवर यार, पर आइडिया तो मेरा ही था वहां जाने का। पता नहीं उस जंगल में सागर और प्रीथा बारी बारी किसका पीछा कर रहे थे और किससे बात कर रहे थे।
ना मैं तुम सबको वहां लेकर जाती, ना सागर की मौत होती, और ना ही प्रीता उसके डेड बॉडी को देखकर यूं आज मेंटल असाइलम में रहती। ओह माय गॉड, व्हाट हैव आई डन। घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करते वक्त बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। अब से हफ्ते के हर शुक्रवार को मैं आपके लिए लाऊंगी ऐसी कहानियाँ जो आपके डर के परिभाषा को बदल के रख देगी।